नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करें। टॉप 20 जीके क्वेश्चन फॉर यू। इन सवालों में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कमेंट जरूर करें। आपका पहला सवाल है, अंगूर की खेती के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए, नासिक, बी, धनबाद, सी, देहरादून, डी, सूरत। आपका सही जवाब है अंगूर की खेती के लिए नासिक नगर प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका ऑप्शन है ए, कान से, बी, गलफड़ों से, सी, नाक से, डी, पेट से। आपका सही जवाब है मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में बना पहले कंप्यूटर का नाम निम्न में से क्या था? आपका ऑप्शन है ए, गौतम, बी, सिद्धार्थ, सी, चाणक्य, डी, राहुल। आपका सही जवाब है भारत में बना पहले कंप्यूटर का नाम निम्न में से सिद्धार्थ था। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, चार मीनार, बी, बुलंद दरवाजा, सी, लाल किला, डी, ताजमहल। आपका सही जवाब है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। आपका अगला सवाल है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, इंग्लैंड में, बी, चीन में, सी, जापान में, डी, भारत में। आपका सही जवाब है बाइक का आविष्कार इंग्लैंड देश में हुआ था। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? आपका ऑप्शन है ए, बंदर, बी, चिंपांजी, सी, हाथी, डी, भालू। आपका सही जवाब है बंदर एक ऐसा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए, असम, बी, गुजरात, सी, ओडिशा, डी, केरल। आपका सही जवाब है कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। आपका अगला सवाल है, केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, मेघालय, डी, असम। आपका सही जवाब है केले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? आपका ऑप्शन है ए, चीन देश, बी, पाकिस्तान देश, सी, बांग्लादेश, डी, मोनो देश। आपका सही जवाब है मोनो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। आपका अगला सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, इंग्लैंड को, बी, ऑस्ट्रेलिया को, सी, वेस्ट इंडीज को, डी, भारत को। आपका सही जवाब है क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, काला गुलाब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, जापान देश में, बी, तुर्की देश में, सी, भारत देश में, डी, चीन देश में। आपका सही जवाब है काला गुलाब तुर्की में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, गोवा में, बी, गुजरात में, सी, सिक्किम में, डी, केरल में। आपका सही जवाब है भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। आपका अगला सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी को ठीक करती है? आपका ऑप्शन है ए, पथरी, बी, कैंसर, सी, कब्ज, डी, शुगर।
आपका सही जवाब है बासी रोटी शुगर की बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। आपका अगला सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी पायरिया, डी पथरी। आपका सही जवाब है पपीता खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। आपका अगला सवाल है, मिट्टी का बर्तन निम्न में से कौन बनाता है? आपका ऑप्शन है ए मोची, बी लोहार, सी सोनार, डी कुम्हार। आपका सही जवाब है मिट्टी का बर्तन निम्न में से कुम्हार बनाता है। आपका अगला सवाल है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब है बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु को, बी मध्य प्रदेश को, सी उत्तर प्रदेश को, डी आंध्र प्रदेश को। आपका सही जवाब है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए होली दीपावली, बी ईद रक्षाबंधन, सी गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस, डी रामनवमी दशहरा। आपका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय त्योहार निम्न में से गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस है। आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर को, बी 15 अगस्त को, सी 5 सितंबर को, डी 26 जनवरी को। आपका सही जवाब है भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 40 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 21 वर्ष। आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। अगला सवाल है, बादशाह अकबर की कितनी बीवियां थी? आपका ऑप्शन है ए 5 बीवियां, बी 12 बीवियां, सी 10 बीवियां, डी 7 बीवियां। आपका सही जवाब है बादशाह अकबर की 7 बीवियां थी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी मेघालय, डी असम। आपका सही जवाब है भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। आपका अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपका ऑप्शन है ए 14 दिनों तक, बी 18 दिनों तक, सी 20 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। आपका सही जवाब है महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह, डी वी हुमायूं। आपका सही जवाब है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए रानी मछली, बी डॉल्फिन, सी झींगा मछली, डी ब्लू व्हेल। आपका सही जवाब है सबसे बुद्धिमान मछली डॉल्फिन मछली होती है। आपका अगला सवाल है,
किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? आपका ऑप्शन है ए नेपाल में, बी अमेरिका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी बांग्लादेश में। आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपका ऑप्शन है ए अग्नि को, बी वायु को, सी चंद्रमा को, डी सूर्य को। आपका सही जवाब है गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। आपका अगला सवाल है, किसानों का मित्र निम्न में से किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए केचुआ को, बी भेड़ को, सी बकरी को, डी गाय को। आपका सही जवाब है किसानों का मित्र निम्न में से केचुआ को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए आलू, बी पालक, सी टमाटर, डी लौकी। आपका सही जवाब है पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी आलू की सब्जी है। आपका अगला सवाल है, बीरबल का असली नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए महेश दास, बी ताराचंद, सी मोहम्मद असलम, डी चंद्र सेन। आपका सही जवाब है बीरबल का असली नाम महेश दास था। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी सिक्किम, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई शहर है। आपका अगला सवाल है, मूली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी हार्ट अटैक, सी मलेरिया, डी कैंसर। आपका सही जवाब है मूली खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा फल सबसे अधिक खाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पपीता, बी आम, सी केला, डी सेब। आपका सही जवाब है भारत में आम फल को सबसे अधिक खाया जाता है। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु को, बी पंजाब को, सी कोलकाता को, डी दिल्ली को। आपका सही जवाब है अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोमती नदी, सी गोदावरी नदी, डी कोसी नदी। आपका सही जवाब है लखनऊ नगर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकॉले ने, बी लॉर्ड डलहौजी ने, सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। आपका सही जवाब है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकॉले ने प्रारंभ की थी। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी शीला दीक्षित, डी लालमुनी। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आपका अगला सवाल है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जून को, बी 15 अगस्त को, सी 23 दिसंबर को, डी 26 जनवरी को। आपका सही जवाब है किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है
ए मुंबई में, बी जयपुर में, सी अमृतसर में, डी दिल्ली में। आपका सही जवाब है स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत को आजाद करने में सबसे ज्यादा कुर्बानी किस धर्म के लोगों ने दिया था? आपका ऑप्शन है ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी ईसाई, डी सिख। आपका सही जवाब है भारत को आजाद करने में सबसे ज्यादा कुर्बानी मुस्लिम धर्म के लोगों ने दिया था। का पहला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा देश निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश, बी रूस देश, सी भारत देश, डी चीन देश। आपका सही जवाब है विश्व का सबसे ठंडा देश निम्न में से रूस देश है। आपका अगला सवाल है, भारत में कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब है भारत में कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। आपका अगला सवाल है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी अमरूद, सी पपीता, डी कीवी। आपका सही जवाब है कीवी फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। आपका अगला सवाल है, पहलवानों का शहर किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी कोल्हापुर, सी भोपाल, डी मेरठ। आपका सही जवाब है पहलवानों का शहर कोल्हापुर शहर को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए टायलिन, बी पेप्सिन, सी थायमिन, डी ट्रिप्सिन। आपका सही जवाब है मनुष्य के लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत निम्न में से कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ताजमहल, बी हवा महल, सी चार मीनार, डी लाल किला। आपका सही जवाब है भारत की सबसे सुंदर इमारत निम्न में से ताजमहल है। आपका अगला सवाल है, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चाय को, बी सरसों को, सी अंगूर को, डी मिर्च को। आपका सही जवाब है हरा सोना निम्न में से चाय को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भैंस, बी बकरी, सी मारखोर, डी चीता। आपका सही जवाब है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु निम्न में से मारखोर है। आपका अगला सवाल है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड देश, बी न्यूजीलैंड देश, सी ऑस्ट्रेलिया देश, डी चीन देश। आपका सही जवाब है सांपों का देश न्यूजीलैंड देश को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 206, बी 525, सी 639, डी 308। आपका सही जवाब है मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है, हाथी का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपका ऑप्शन है ए 22 बार, बी 30 बार, सी 25 बार, डी 27 बार। आपका सही जवाब है हाथी का दिल 1 मिनट में 27 बार धड़कता है। आपका अगला सवाल है,
मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए दिमाग, बी हाथ, सी किडनी, डी पैर। आपका सही जवाब है मनुष्य के शरीर का दिमाग एक ऐसा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर निम्न में से सबसे अधिक सोता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी हाथी। आपका सही जवाब है शेर एक ऐसा जानवर है जो सबसे अधिक सोता है। आपका अगला सवाल है, किस पेड़ को छूने से आदमी मर जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरंडी, बी जिम्पई जिम्पई, सी शीशम, डी बरगद। आपका सही जवाब है जिम्पई जिम्पई एक ऐसा पेड़ है जिसे छूने से आदमी मर जाता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे कम सोता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी हाथी, सी चिंपांजी, डी बंदर। आपका सही जवाब है जिराफ एक ऐसा जानवर है जो सबसे कम सोता है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर की जीभ काले रंग की होती है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी ऊंट, सी जिराफ, डी भैंस। आपका सही जवाब है जिराफ कैसे जानवर है जिसकी जब काले रंग की होती है। आपका अगला सवाल है, रोजाना आलू खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए गैस की, बी शुगर की, सी मोटापे की, डी कब्ज की। आपका सही जवाब है रोजाना आलू खाने से मोटापे की समस्या हो सकती है। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश, बी जापान देश, सी ब्रिटेन देश, डी भारत देश। आपका सही जवाब है अमेरिका देश के लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किस पक्षी की आंखें सबसे तेज होती है? आपका ऑप्शन है ए मोर, बी कबूतर, सी शुतुरमुर्ग, डी बाज। आपका सही जवाब है बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सबसे तेज होती है। आपका अगला सवाल है, जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी बॉडी पोस्चर, सी हार्ट अटैक, डी शुगर। आपका सही जवाब है जमीन पर सोने से की बीमारी ठीक हो सकती है। आपका पहला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्याम प्रसाद मुखर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चट्टोपाध्याय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? आपका ऑप्शन है ए 1 अवकाश, बी 2 अवकाश, सी 3 अवकाश, डी 4 अवकाश। आपका सही जवाब है भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 20 जुलाई 1947, बी 26 नवंबर 1949,
सी 25 दिसंबर 1950, डी 15 अगस्त 1949। आपका सही जवाब है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है भारतीय संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1945, सी 1947, डी 1948। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया था। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 3:2, बी 5:1, सी 2:3, डी 6:4। आपका सही जवाब है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। आपका अगला सवाल है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए 11 समितियां, बी 19 समितियां, सी 22 समितियां, डी 15 समितियां। आपका सही जवाब है संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियां बनाई गई थी। आपका अगला सवाल है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 22 जुलाई, डी 7 दिसंबर। आपका सही जवाब है भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1955, सी 1966, डी 1987। आपका सही जवाब है 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। आपका अगला सवाल है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए मोहाली स्टेडियम, बी फिरोज शाह कोटला, सी इरविन स्टेडियम, डी ईडन गार्डन। आपका सही जवाब है पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी सुकर्नोजी, डी बराक ओबामा। आपका सही जवाब है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नोजी थे। आपका अगला सवाल है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 24 नवंबर 1951, डी 26 जनवरी 1949। आपका सही जवाब है पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। आपका अगला सवाल है,
भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश, बी फ्रांस देश, सी जापान देश, डी रूस देश। आपका सही जवाब है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 2 साल 9 महीने 5 दिन, बी 3 साल 3 महीने 3 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, डी 2 साल 6 महीने 18 दिन। आपका सही जवाब है भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 25 दिसंबर 1950, सी 20 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1949। आपका सही जवाब है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 4 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 3 बार। आपका सही जवाब है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 24 दिसंबर 1966, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। आपका सही जवाब है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिसने पूरी वीडियो देखी वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।